प्रस्तुत पंक्तियां रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित डस्ट ऑफ स्नो पोएम से ली गई हैं और इन पंक्तियों को देखें। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का अर्थ है धतूरे का पौधा। तो इन पंक्तियों को देखें कि जिस प्रकार से एक कौवे ने शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार से एक कौवे ने धतूरे के पौधे से बर्फ की धूल को उड़ाया। अगली पंक्तियां हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जिस प्रकार एक कौवे ने बर्फ की धूल धतूरे के पेड़ पर से उड़ाई, उसने मेरे हृदय को अर्थात मेरे मन को खुश कर दिया, मेरे मन के रुख को बदल दिया। अर्थात कवि उस दिन उदास था और कौवे ने इस दृश्य के द्वारा उसके मन को खुश कर दिया। पोएट्री क्लास 10th यूपी बोर्ड। पोएम डस्ट ऑफ स्नो, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ से देखिए आपका स्टैंजा है द वे से लेकर के ए हेमलॉक ट्री तक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। ये पंक्तियाँ, ये स्टैंजा आपके किस पार्ट से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखते हैं। आंसर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पंक्तियां डस्ट ऑफ स्नो नामक कविता से ली गई हैं जिसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग स्कीम इन द एबव स्टैंजा। तो इस स्टैंजा में समान ध्वनि वाले शब्दों को आपको लिखना है और इसमें दो ही शब्द ऐसे आए हैं जिनकी समान ध्वनियाँ हैं। एक तो वर्ड है क्रो और दूसरा है स्नो। इन दोनों की ध्वनियाँ एक समान है। सेकेंड स्टैंजा देखें। हैज़ गिवन से लेकर के आई हैड रीव्ड, यहाँ तक स्टैंजा है आपका और इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। तो इसका आंसर लिखने के लिए यहाँ पर हु के स्थान पर केवल राइटर का नाम लिखना है आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन। हैज बीन टेकन। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। हु सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे ऑफ द पोएट। तो हु के स्थान पर आपको आंसर लिखना है ए क्रो
ए क्रो सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे ऑफ द पोएट। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉइंट आउट द राइमिंग स्कीम इन द एबव स्टैंजा। इन पंक्तियों में समान ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर हर्ट और पार्ट एक जैसी ध्वनि वाले शब्द हैं।